नक्श को पता ना चले ऐसा हो सकता है क्या? 10 सेकंड के अंदर दर्पण भानुशाली बिल्कुल खामोश रहे और उसके बाद बोला, हाँ सही कहा, ये सब परिवार ने किया है। क्यों, किस लिए? गरजते हुए नक्श ने अपने चाचू से पूछा। उसे वाकई में नहीं पता था। नक्श, क्या तुम्हें नहीं पता? कड़क अंदाज में दर्पण ने भी कहा। तुम्हारे परफॉर्मेंस से परिवार के सभी लोग खुश तो है ना? सभी को लगता है कि तुम कुछ काम की नहीं हो। तुम्हारे दादाजी को भी लगता था कि तुम सिर्फ दिखावा करना जानती हो और ये तुम्हारी अकड़ है जिस एटीट्यूड पर तुम पहुंच गई हो। उसे शांत करने के लिए ही सब कुछ किया गया है, जिससे कि तुम किसी बुरे रास्ते पर निकल जाओ। ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भी है। चाचू, हाउ कैन यू वन से डैट? क्या आपको डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा? मैं एक ही झटके में अपने 8,000 करोड़ रुपए वापस ले सकता हूँ जो मैंने भानुशाली परिवार को उधार दिए हैं। एक बार फिर से नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। नक्श, अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस चाहिए तो मैं तुम्हें अभी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। हालांकि अगर तुम 8,000 करोड़ से भी भानुशाली ग्रुप को बचाने का सोच रही हो तो ये यूजलेस है। सीरियस होते हुए दर्पण ने कहा, ये तुम्हारे दादाजी का फैसला था और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ से आओ और अपने परिवार से माफ़ी मांगो। शायद नेगोशिएशन की अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी हो। भानुशाली परिवार का बिजनेस अब अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ था और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को संभालने की बागडोर भी सौंपी गई थी। इसलिए क्योंकि नक्श ने अंतिम की शादी में पूरे परिवार के सामने अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी भी दी थी, तो अब भला मिस्टर भेषवर्धन पीछे कैसे रह सकते हैं? उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी चाल चल दी थी। नक्श ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और तो और कॉल कट भी कर दिया। अपने हाथ की 2 उंगलियों को लगातार टेबल पर मारते हुए नक्श कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा अभी पूरी तरह से कठोर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भानुशाली परिवार अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया। कुछ समय पहले पूरा परिवार नक्श के सामने झुका हुआ था और आज पूरा परिवार उठकर नक्श को बर्बाद करने की सोच रहा है। ये सब कैसे हो सकता था, वो भी इतने कम समय में? कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकांश, रवीश और बाकी लोगों को कॉल किया। 1 घंटे बाद वो सभी लोग नक्श के ऑफिस पहुंच गए थे। नक्श, ये सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शेयर की इकोनॉमी पर अटैक क्यों किया है? हिमानी ने पूछने की पहल की। भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें शहर की बाकी इंडस्ट्री को टेक ओवर करने में कोई भी दिक्कत होगी। हालांकि वो ये सब क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे शहर की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए? कार्तिक ने भी ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कहा, क्योंकि ये सब सूरत की जानी मानी हस्तियाँ थी, इसलिए उन्हें इस मैटर की सीरियसनेस अच्छे से पता था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे असली वजह क्या है। उसी समय आकाश अचानक से अपनी जगह से उठा और नक्श की ओर देखते हुए बोला, नक्श, क्या वो आपके पीछे पड़े हुए हैं? ये समय उस बारे में बात करने का बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भानुशाली परिवार अपनी पहली चाल चल चुका है। कड़क अंदाज में नक्श ने कहा। ये सुनते ही कार्तिक और बाकी सभी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल सी गए थे। हालांकि वो सभी अमीर थे और उन्हें सूरत के इन्फ्लुएंस फिगर्स में गिना जाता था। उनके पास रिसोर्सेज भी काफ़ी पावरफुल थे और तो और भानुशाली परिवार के सामने उनका कंपैरिजन किया जाए तो उसके पास रिसोर्सेज उतनी नहीं थी जितनी भानुशाली परिवार के पास थी। इसकी वजह से बहुत ही सिंपल है कि भानुशाली परिवार वाकई में बहुत पावरफुल है और तो और उनसे मुकाबला करना वाकई में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला था। इसलिए तुम लोगों को इतना पैसिमिस्टिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है जिससे हमारे काउंटर मेजर्स डिस्कस कर सकें। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा, नक्श, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें करना क्या है, भले ही कुछ भी हो जाए हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए रवीश ने कहा। कार्तिक, हिमानी और आकाश कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने आग्रह करते हुए अपना सिर हिलाया। नक्श ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हालांकि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भानुशाली परिवार ही बहुत कुछ कर सकता है। भले ही उसके पास कितनी भी रकम क्यों ना हो, भले ही उसके पास कितना ही सपोर्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले शेयर मार्केट को पूरी तरह से स्टेबलाइज करना होगा। शेयर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो उसके बाद तो हम पैसों का तांडव कर सकते हैं। टेबल पर हार मारते हुए नक्श ने कहा, नक्श सही कह रहा है, हमें इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ एक बड़ा गेम खेल सकते हैं। भले ही हम मर जाएं,
लेकिन मरने से पहले हम भानुशाली परिवार को एक सीधी अंजलि देकर जाएंगे। कार्तिक ने बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हुए कहा। 1 घंटे बाद सूरत शहर में कुछ शॉकिंग हुआ। सभी की आंखों के सामने भानुशाली ग्रुप सबसे पहले बाहर आया और शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला। उसके बाद कार्तिक, हिमानी और बाकी सभी लोगों ने इस तरीके को फॉलो किया। सभी लोगों ने अपने करोड़ों रुपए बाहर निकाले और सूरत शहर के शेयर मार्केट में लगा दिए। एक साथ इतने सारे फंड के इन्वेस्टमेंट ने सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर दिया था। शाम को जब शेयर मार्केट बंद हुआ तो फाइनली नक्श की पलटन ने उसे स्टेबलाइज कर दिया था। हालांकि कार्तिक और बाकी सभी लोगों ने तय किया कि वो सभी एक साथ बढ़ेंगे और मिलकर भानुशाली ग्रुप के साथ काम भी करेंगे। उन्होंने सूरत शहर के शेयर मार्केट को बचाने की कसम भी खाई, भले ही इसकी कीमत में उन्हें अपनी जानी क्यों न गंवानी पड़े। उसी रात जावेरी परिवार के हॉल में हमारा स्टॉक आज इतना कैसे गिर गया है, ये बोलते हुए ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ कल्याणी ने सबसे बोला। और दादी, हमारे शेयर 60% नीचे गिर गए हैं, जावेरी परिवार के एक मेंबर ने सीरियस होते हुए कहा। ये पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आप सभी मुझे बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा जावेरी परिवार खतरे में पड़ जाएगा। कल्याणी की बात सुनकर सभी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। फाइनेंशियल बार ऐसी कोई वैसी चीज़ नहीं है जिससे छोटी परिवार बर्दाश्त कर सके। माँ, मेरे पास एक सजेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाकी लोग उस पर अब कैसे रिएक्शन करेंगे। धीमी आवाज़ में मैम्बो अंकल ने कहा। ओह, तो तुम क्या कर सकती हो? सरप्राइज होते हुए कल्याणी ने कहा। क्या भानुशाली ग्रुप खड़ा नहीं हुआ? क्यों ना हम अपने 50% शेयर उन्हें दे देते हैं और एक एक्सक्लूसिव के तौर पर हम भानुशाली ग्रुप के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, धीमी आवाज़ में मैम्बो अंकल ने कहा। लेकिन इससे पहले ही फाइनल रिजल्ट जो कुछ भी होगा, लेकिन हम अपने आधी से ज़्यादा स्ट्रेस को प्रिजर्व कर रख सकेंगे। मामू सही कह रहे हैं, हम भानुशाली ग्रुप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी रिक्वेस्ट क्यों मानेंगे? सही है, भानुशाली ग्रुप बहुत जाना माना परिवार है, बहुत पावरफुल है, हमें कोऑपरेट करना है। जावेरी हॉल में अब सभी के बीच में डिस्कशन शुरू हो गया था। नक्श अब पूरी तरह से अनिका के ठीक बाजू में खड़ा था। ये सब सुनकर एकाएक चौंक गया। वो समझ गया था कि मैम्बो अंकल का अल्टीमेट गोल क्या है। अनिका, क्या तुम्हें नवीन का सजेशन अच्छा लगा? क्या तुम नवीन की बात से सहमत हो? कल्याणी ने जेंटल होते हुए अनिका से पूछा। अब अनिका की तरफ से क्या जवाब आएगा? क्या अनिका सहमत होगी, या फिर अगर हाँ तो क्या होगा? क्या जावेरी परिवार ये सब नाटक कर रहा था? क्या जावेरी परिवार को अनिका से वो 60% शेयर मिलेंगे, या फिर इस मामले में कोई ना कोई बीच में आ जाएगा और मैम्बो अंकल का सारा प्लान खराब कर देगा? भानुशाली परिवार ने नक्श के साथ ऐसा क्यों किया था? भानुशाली परिवार अचानक से अमीर कैसे हुआ? कौन था इसके पीछे? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनती रहिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।